नमस्कार, मैं शिखर शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। कानपुर में अखिलेश दुबे गैंग का चौंकाने वाला एक और मामला सामने आ गया है। जी हां, 5 ऐसे लोगों के खिलाफ गैंग रेप का मामला दर्ज करवाया था जो एक दूसरे को जानते तक नहीं। आरोपियों में एयरफोर्स का जवान भी शामिल है। वारदात वाले दिन वह कानपुर से 2000 किलोमीटर दूर असम डिब्रूगढ़ के चाबुआ एयरबेस कैंप में तैनात था, जबकि दूसरा आरोपी तिहाड़ जेल में था। सभी आरोपी अपनी बेगुनाही का सबूत देते रहे। सरकारी दस्तावेज दिखाया गया, लेकिन पुलिस ने किसी की एक नहीं सुनी। देखिए मेरे साथ ये रिपोर्ट। दुबे सिंडिकेट के दबाव में 5 आरोपियों को गैंग रेप के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब दुबे पर एक्शन होने के बाद 5 आरोपियों ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर 2 ACP और KDA कर्मी समेत 6 आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आखिर इन 5 आरोपियों पर रेप केस दर्ज होने से लेकर जेल जाने तक क्या क्या संघर्ष करना पड़ा होगा। नरवल थाना क्षेत्र में रहने वाली एक दलित युवती ने 17 जून 2023 को उन्नाव के अजगैन निवासी फरीद उर्फ रवि के खिलाफ रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 8 दिसंबर 2021 को मजिस्ट्रेट के सामने बयान के दौरान युवती ने गैंग रेप का आरोप लगाते हुए बिधनू के जरकला निवासी एयरफोर्स के जवान संजीत कुमार, कचियाना हरबंस मोहाल निवासी मनीष वाजपेयी, नरवल के पोस्ट सेमरझाल टॉन्स गांव में रहने वाले मयंक कुमार और बर्रा 8 निवासी सुरजीत सिंह राजावत का नाम FIR में बढ़वा दिया। पुलिस ने किसी की बेगुनाही का कोई साक्ष्य नहीं देखा। इन सभी आरोपियों ने कोर्ट में अपनी बेगुनाही का सबूत दिया। एयरफोर्स कर्मी संजीत ने असम के डिब्रूगढ़ एयरबेस में ऑन ड्यूटी होने का दस्तावेज दिया। इसके बाद इसी को आधार बनाते हुए इन सभी आरोपियों को 2.5 महीने बाद कोर्ट से जमानत मिल सकी। हाई कोर्ट ने केस में प्रोसीडिंग स्टे का आदेश दिया है, लेकिन पुलिस ने किसी साक्ष्य को जांच में शामिल नहीं किया। दुबे सिंडिकेट के खिलाफ कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने एक्शन लिया तो 5 आरोपियों ने हिम्मत जुटाकर पुलिस कमिश्नर को तहरीर दी है। केस में फंसे आरोपियों ने दुबे के करीबी तत्कालीन ACP कलेक्टरगंज, दुबे के साथ कंपनी बनाकर कारोबार में फंसे उन्नाव में तैनात रहे ACP, दुबे के नजदीकी KDA कर्मचारी नेता का अधिवक्ता बेटा, रेप की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले युवती और हिस्ट्री शीटर के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। एयरफोर्स के जवान की पत्नी राधा ने बताया है कि हमारे गांव के नजदीकी लड़की ने मुझसे 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। मांग पूरी नहीं होने पर शातिर ने मेरे भाई और पति को झूठे रेप केस में फंसा दिया। यह बताते बताते राधा फफक पड़ी। उन्होंने बताया है कि झूठे केस ने हमारे मान प्रतिष्ठा को खत्म कर दिया। राधा ने बताया है कि अखिलेश दुबे गैंग ने यह झूठा रेप केस दर्ज कराया था। मेरे पति को 2 महीने जेल में रहना पड़ा। कोर्ट ने साक्ष्यों और दस्तावेजों को देखा तो राहत मिली। कचियाना मोहाल घंटाघर निवासी मनीष वाजपेयी ने बताया है कि हिस्ट्री सीटर पिंकू सैनी उर्फ सुरेश कुमार सैनी, उनका प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। पिंकू उन्नाव में तैनात रहे ACP व दुबे सिंडिकेट से जुड़ा था। ACP के जरिए मेरा भी गैंग रेप के जांच में नाम खुलवा दिया गया। हमारे मान प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंची और हमारे ससुराल वाले हम लोगों को गलत ट्रीट करते हैं। सर, उस समय जिस समय की घटना बता रही आरती, उस समय मेरे पति असम में ऑन ड्यूटी पर थे डिब्रूगढ़ में, और हम लोगों ने अपने सबूत भी दिखाया। उसने सबूत को निशांक शर्मा CO ने सबूत देखा तक नहीं, तुरंत जेल भेज दिया। जिस दिन की रेप की घटना दिखाई गई है, रेप की घटना को ACP निशांक शर्मा जी ने चेंज कर दिया था, क्योंकि मैं जब उनके ऑफिस में बोला कि सर जिस डेट का ये लड़की बता रही है उस डेट में जिस लड़की को हमने अपनी 35-37 साल की उम्र में कभी देखा ही नहीं, वो आकर कह देती है कि हम लोगों ने उसका गैंग रेप किया है। अखिलेश दुबे का जो सिंडिकेट है इतना मजबूत है। अखिलेश दुबे ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सबसे पहले एक न्यूज चैनल शुरू किया था। इसके बाद वकीलों का सिंडिकेट बनाया, फिर इसमें कई पुलिस अफसरों को शामिल किया। कानपुर में स्कूल, गेस्ट हाउस, शॉपिंग मॉल और जमीनों के कारोबार में बड़े बड़े बिल्डर उसके साथ जुड़ते चले गए। दुबे का सिंडिकेट इतना मजबूत था कि उसकी बिल्डिंग पर KDA से लेकर कोई भी विभाग आपत्ति नहीं करता था। कमिश्नर का दफ्तर हो या DM ऑफिस, KDA, नगर निगम और पुलिस महकमे से लेकर हर विभाग में उसका मजबूत सिंडिकेट फैला था। उसके एक आदेश पर बड़े से बड़ा काम हो जाता था। लेकिन अब यह अखिलेश दुबे पुलिस की गिरफ्त में आ गया है।